अभी कुछ महीने पहले इमाम काबा डॉक्टर सऊद अश-शुरैम हाफिज़हुल्लाह ताला खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। उन्होंने एक वाक़या बयान किया। वाक़या क्या है कि हदीस में आता है कि एक आदमी अपने गाय के ऊपर या बैल के ऊपर सवारी करते हुए जा रहा था। तो उस गाय ने कहा कि मैं सवारी के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि मैं खेती बाड़ी के लिए बनाई गई हूँ। अब वो बंदा हैरान होता है कि एक गाय एक बैल मुझसे बातें कर रहा है। ये तो एक अलग मौजू है कि वो बातें कैसे कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो जानवर हैं, बैल है, गाय है, इनको पता है कि हमारा पैदा होने का मकसद क्या है, हमारी बनावट का, हमारी तख्लीक का, हमारी पैदाइश का क्या मकसद है। उसने फ़ौरन कह दिया कि मैं सवारी के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि मैं खेती बाड़ी के लिए बनाई गई हूँ, हाल चलाने के लिए बनाई गई हूँ। इसी तरह इमाम साहब फरमा रहे थे कि एक आदमी अपनी भेड़ बकरियां लेकर जा रहा था, यह भी सही हदीस है, और उसके रेवड़ से एक बकरी या एक भेड़ किसी भेड़िए ने पकड़ ली और उस मालिक ने, आदमी ने भाग कर उससे वो छुड़वा ली। जब छुड़वाई तो भेड़िए ने कहा कि तूने बड़ा जुल्म किया है, अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया था और तूने मुझसे मेरा रिज़्क छीन लिया है। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि अजीब बात है कि जानवर मुझसे बातें कर रहा है। तो भेड़िए ने कहा इससे भी बड़ी अजीब बात है, तुझको बताऊं? तो उसने कहा क्या बात है, बताओ मुझको। वो कहता है कि मदीना मुनव्वरा में, वो भेड़िया कहता है, मदीना मुनव्वरा में प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के बारे में ख़बरें बता रहे हैं कि क़यामत से पहले पहले क्या होने वाला है और क़यामत को क्या होने वाला है। तो वो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और उसने सारा वाक़या बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने साथियों को, सहाबाए किराम को सारा बयान करो। तो इन दो वाक़यात से साबित होता है कि जो जानवर हैं उनको भी मालूम है कि उनको पैदा करने का मकसद क्या है, वो क्यों पैदा हुए हैं। और एक जानवर भेड़िया, दरिंदा प्यारे नबी की गवाही दे रहा है और प्यारे नबी के बारे में लोगों को कह रहा है कि अगर तुमने बचना है अल्लाह ताला के वईदों से, अल्लाह ताला के अज़ाब से, जहन्नम से बचना है, तो जाकर उस नबी का कलमा पढ़ लो। एक भेड़िया, एक दरिंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को यानी भेज रहा है और कह रहा है वहाँ सारे मकसद तुम्हारे हल होंगे, सारी मुश्किलात हल होंगी, सारे मसाइल हल होंगे। ये दो वाक़यात बयान करते हैं इमाम सऊद अश-शुरैम। उसके बाद कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया है अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ वश्शम्सु वल कमरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे हर चीज़ सजदा कर रही है, आसमान, ज़मीन, इसमें जो कुछ भी है, सितारे, सूरज, चाँद, दरख्त, ये हर चीज़ मुकम्मल सारी के सारी सजदा कर रही है। और आगे फरमाया व कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोग, यानी इंसानों के बारे में फरमाया सब इंसान नहीं, बहुत से लोग सजदा करते हैं और बहुत से लोग इनकार करते हैं या कोताही करते हैं। लिहाजा ऐसे मामले में हमें समझना चाहिए कि जैसे जानवरों को पता है कि क्या मकसद है पैदा होने का, ऐसे हमें भी अपना मकसद पैदाइश का समझना चाहिए और हमारा मकसद क्या है, हम क्यों पैदा किए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तूर की, सूरह ज़ारियात की आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन वमा उरीदु अन युतिमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मैंने पैदा ही इसलिए किया है जिन्नात को भी और इंसानों को भी कि वो मेरी बंदगी करें, मेरी इबादत करें। मैं ना तो उनसे रिज़्क मांगता हूँ और ना ही कहता हूँ कि मुझे खिलाएं, बल्कि मैं खुद अल्लाह ताला राज़िक़ हूँ, ताकत वाला हूँ, कुव्वत वाला हूँ। लिहाजा मेरा काम है रिज़्क देना, तुम्हारा काम है इबादत करना। ये इमाम काबा बयान कर रहे थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई बंदा रिज़्क से ऐसे भागे जैसे वो मौत से भागता है,
तो रिज़्क़ उसको ऐसे उसके पीछे उसको मिलेगा, तलाश कर लेगा, जैसे उसको मौत तलाश कर लेती है। बंदा मौत से भाग नहीं सकता, मौत उसको तलाश कर ही लेती है। इसी तरह बंदा रिज़्क़ से ऐसे भागे जैसे मौत से भागता, तो उसको रिज़्क़ ज़रूर मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा मुस्तौदाहा। दुनिया में कोई भी जानदार ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। अल्लाह जानता है इसने ठहरना कहाँ है और इसका ठिकाना कहाँ है, इसने मरना कहाँ है, इसकी कब्र कहाँ बनेगी। लिहाजा हम अपने मकसद को समझें, हमारी तख्लीक का, हमारी पैदाइश का क्या मकसद है। सिर्फ अल्लाह की बंदगी, अल्लाह ताला की हमने बंदगी करनी है, इबादत करनी है, और उसके साथ साथ तरीका किससे लेना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका लेना है। अल्लाह ताला हमें अपना मकसद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।